हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि कुंभ राशि के लिए साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। टेम्परेंस पाइल नंबर 1 और द स्टार पाइल नंबर 2। टैरो कार्ड से दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने टेम्परेंस नाम के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। कुंभ राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं। आपका साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द हैंग्ड मैन और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। ये साल आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाला है और परिवर्तन इस तरह का होगा जो रिमार्केबल होगा। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे आप आज से कई साल के बाद भी पीछे मुड़ें तो यह बात आपको याद आ जाएगी कि साल 2025 में ऐसा पॉजिटिव चेंजेस हमारे जीवन में आया था। मतलब वो परिवर्तन कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, जो आपके फायदे का है, आपके लिए हितकारी है। इस साल आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी धार्मिकता में वृद्धि होगी, आपके जीवन में कुछ ऐसा नया जुड़ाव भी होगा, कुछ ऐसी नई चीज़ें भी होंगी जो आपके जीवन को और बेटर दिशा में लेकर जाएं। ये साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, साल का मध्य अच्छा रहेगा और अंत भी आपका अच्छा रहेगा। छोटे मोटे पिटफॉल्स, छोटे मोटे अप डाउन हर एक के जीवन में होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कोई बहुत बड़ा चैलेंज, कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए नहीं है। ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, लेकिन इस साल आपको अपने मेंटेलिटी में, अपने नज़रिए में एक परिवर्तन पहले ही कर लेना है। जैसे कई बार होता है, नए साल की शुरुआत में लोग संकल्प बनाते हैं, टू डूज बनाते हैं कि इस साल हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, एक टू डू मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक संकल्प आपके लिए बता रहा हूँ जिसे आपको लेना भी है और अपने अंदर वो इम्प्लांट भी करना है या अपने जो पुराना आपका पैटर्न रहा है उसे बदल के इस नए को लाना है, जो आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा जिसकी वजह से आपका प्रभाव क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, आप जानते हैं लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलन रखते हैं, जिन्हें आपसे प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रगति, आपकी तरक्की देखकर जलन करते हैं, जो आपकी काबिलियत से भी जलते हैं। आप दूसरे लोगों से अपने आप को कई बार इनसिक्योर फील करते हैं, अननेसेसरी भी। ऐसा नहीं है कि वे आपको नुकसान पहुंचा देते हैं या उनसे आपको कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में उनको लेकर एक नेगेटिव ख्याल चलना शुरू हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अंदाजा लगाने लगते हैं कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में हमारे लिए क्या सोच चल रही होगी। सचमुच में तो आप ऐसा जान नहीं सकते कि भाई दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं।
आप अपने दिमाग में सेंटेंसेस बना लेते हैं कि फलाना पर्सन मेरे बारे में इस तरह की चीज़ें नकारात्मक में सोच रही या सोच रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है, ये फालतू के परसेप्शन आपको बंद करने हैं, ये आपका टू डू है। क्यों बंद करने हैं? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में सचमुच ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी जब मैंने कहा नहीं है तो ये कार्ड कहता नहीं कुछ लोगों के साथ है, कुछ लोग सच में गलत सोचते हैं, फिर भी बताता है कि चलो मान लें कि अगर ऐसा है। पहले तो कहता है ऐसा नहीं है इसलिए मत करो, दूसरा कहता मान लो अगर ऐसा है तो आपके सोचने से कि भाई उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा होगा या उसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा होगा, ये सोचने से उसके विचार नहीं बदलने वाले। ना आपको क्लियर पता है कि भाई यही चल रहा है और इसी के बेसिस पर मैं अपनी योजना बनाऊं, क्योंकि चल उसके दिमाग में एक्स रहा है, सोच आपने वाई लिया, जेड लिया, प्लानिंग वाई और जेड के अकॉर्डिंग बना दी, दिमाग तो उसका एक्स पर था, तो फिर वो काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। तो इसलिए दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, दूसरों का परसेप्शन मेरे बारे में क्या है, दूसरों की ऑब्जर्वेशन मेरे बारे में क्या है, और दूसरे लोग क्या फील करते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं या कैसी इंसान हूं, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप अपने आप को सोचेंगे, उसका सोचना है, कैसे चेंज करेंगे, आपको इस तरह से अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है कि भाई ये उसकी सोच है, वो जो मर्जी सोचे, मुझे क्या लेना देना, उसका अपना परसेप्शन है। हाँ, मेरा परसेप्शन ये है कि मुझे अपने को प्रोजेक्ट अच्छे से करना है। और आपकी सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आपका प्रोजेक्शन अच्छा है, यानी आप अच्छे से प्रोजेक्ट कर ले जाते हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते भी हैं, पॉजिटिव बातें भी करते हैं। छोटी मोटी जलन या थोड़ी मोटी जलन रखने वाले लोग तो हर किसी के लिए होते हैं, तो उसको इग्नोर करना है। आपके जीवन में इसी साल अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के आसपास एक ऐसा परिवर्तन भी आना है जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस लेकर आएगा। हो सकता है आप किसी चीज को एक नज़रिए से देखते हो और आपका नज़रिया बदल जाए। हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व में बिल्कुल एक नया पहलू जुड़ जाए। हो सकता है कि आप अपने स्किल्स में, यानी कि जैसे आप घर, मतलब पहले तो इसको इस तरह समझ लें, आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो आपका अपना एक स्किल सेट होगा। हो सकता है उस स्किल सेट के अलावा दूसरा स्किल सेट बनना शुरू हो जाए। आप कुछ नया ज्ञान, कुछ नई जानकारी, कुछ नया सीखना, प्राप्त करना शुरू करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो कुछ भी होगा ये अनायास होगा, ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग करके करेंगे, ये अनप्लान्ड वे में होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 में 3 महीने के अंदर। और ये जो भी होगा ये ईश्वर प्रदत्त होगा, मतलब ईश्वर की मर्जी से होगा, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसे स्वीकार करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं जो ईश्वर की कृपा, उनकी मर्जी से हो रहे होते हैं, और हम उसको रोकते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए, तो वहाँ गड़बड़ है। आपको उसे आने देना है, स्वीकार करना है। समाज में इस वर्ष आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। न सिर्फ प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में आप सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, और व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। जो भी लोग आपके शत्रु हैं और सचमुच के असली वाले विरोधी हैं, उनका कोई भी षड्यंत्र इस वर्ष आपके विरुद्ध नहीं जाएगा, अगर आप पहले से अंदाजा मार करके अपनी योजना नहीं बना लेते। अंदाजे पर बनी हुई योजना किसी काम की नहीं। या तो क्लियर पता कर लीजिए, जासूसी कर लीजिए, ठीक, या इंतजार करिए उसकी चाल का और फिर आप अपने दांव रखिए, या फिर अपने को सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए। लेकिन जब अपने को प्रोटेक्ट करना है तो फिर कहता है कि वहां पर दूसरा क्या योजना बना रहा होगा ये मत सोचिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या कर रहे होंगे। ठीक, आपको इस साल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कहने मिलेगी, या ये ज़्यादा कहना बेहतर है कि आपका मन ऐसा मुड़ेगा कि आप थोड़ा पहले से अधिक धार्मिक हो जाएंगे। तो आपके लिए भगवान के साथ अपने साक्षात्कार को बढ़ाना, दैट मीन्स कि मंदिर जाना, या जिस भी तरह से आप अपने धार्मिकता को बढ़ाते हैं, रंग देते हैं, रंग चढ़ाते हैं, वो आपको करना है। ये चीज़ आपके मन को न सिर्फ शांत करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बल्कि आपको एक नैतिक और आत्मिक बल प्रदान करेगी, जिससे आपकी विल पावर बढ़ेगी। कुंभ राशि, पाइल नंबर 1, ये साल आपको आपके सोशल मामलों में, आपके फाइनेंशियल मामलों में, इकोनॉमिकल मामलों में, स्टडी के मामले में,
फैमिली के मामले में हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस सपोर्ट को आप स्वीकार करें और अपने आप को आगे बढ़ावें। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन एडिशनली आपके बारे में दे रही है आज। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्राणायाम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है तंत्रा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विशुद्ध। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज प्रत्याहार। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज सत्व। तो 5 कार्ड्स ओरेकल यौगिक पाथ से आपके लिए आ गए हैं। आपके जीवन में इस वर्ष परिवर्तन होना है, ठीक है। कुछ परिवर्तित होगा जो ईश्वर करेंगे, इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं को परिवर्तन के लिए जबरदस्ती ना करें। प्राणायाम का कार्ड है, कहता है जैसे हैं वैसे ठीक हैं। जब आप अपने को नेगेटिव चार्ज करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, जब ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो आपको मध्य मार्ग करना है, पकड़ा के चलना है। मध्य मार्ग इसलिए क्योंकि आप कुंभ राशि हैं। कुंभ राशि का जो सिंबल है वो है कुंभ, यानी मटके में पानी, मटके से पानी का गिरना। तो पानी एक तरह से संतुलन का मामला है। कुंभ का मतलब घड़ा हो गया एक तरह से। तो आपको स्वयं का संतुलन बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप स्वयं के संतुलन को नहीं, देखिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप आउटर वर्ल्ड में होते हैं, बाहर की दुनिया देख रहे होते हैं, तब गड़बड़ हो जाती। जब आप स्वयं को साध के चलते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। आप कुछ भी करें, आप गृहिणी हो, आप शिल्पकार हो, आप किसी जॉब में हो, आप किसी व्यवसाय में हो, आप शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी करें। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, जब आप अपने आप को साध कर काम करते हैं तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलती है। लेकिन जब आप आउटर लेयर पे घूमना शुरू करते हैं, बाहर परिधि पर, तब गड़बड़ हो जाती है। बाहर परिधि पर घूमने में गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि फिर आपका दिखावे का मोड ऑन हो जाता है कि आज हम ये काम करके फला को दिखा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे, और वहीं सब गड़बड़ हो जाती है। आप धीरे से इत्मीनान से अपना काम करिए, चीज़ें होती जाती हैं। आपके इस वर्ष के जो पारिवारिक संबंध हैं और प्रेम संबंध हैं, जो पति पत्नी के रिलेशनशिप हैं, प्रेम संबंधों में स्पेसिफिक किया पति पत्नी के, पारिवारिक और पति पत्नी के संबंधों में इस साल मधुरता और गहराई आएगी, और आप अपने फैमिली या आपके जीवन साथी के साथ में या दोनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने में कामयाब रहेंगे। आप अगर अपने प्रेम संबंधों में अपने पार्ट को ठीक तरह से प्ले कर लेते हैं, यानी कि आपका अपने साथी के प्रति जो प्रेम है उसकी खाली आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं कि मैं मेरे साइड वाला मैनेज कर लूँ, तो आपको अपने प्रेम में न सिर्फ एक डिवाइन यानी कि ईश्वरीयता यानी कि एक दैवत्व का अनुभव होगा, बल्कि आपको ये भी फील हो जाएगा कि आपको अपने प्यार में जो चाहिए वो आपके पार्टनर से मिल रहा है। ये साल जो अलग रिलेशनशिप हैं, यानी लव बर्ड्स हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन प्रेम प्रसंग में हैं, उन्हें चाहिए कि अगर, देखिए इसमें कंडीशन कहता अगर आपकी लॉयल्टी अपने पार्टनर के साथ है, आप उसे धोखा नहीं देना चाहते या नहीं चाहती, और आप उसके साथ अपने संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको उसे परखना भी होगा कि उसकी लॉयल्टी इधर है या नहीं है, वो इस संबंध को आगे शादी तक ले जाना चाहती है या नहीं। और जब ये परख हो जाए तो उसके लिए प्रयास करें, संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक का मन नहीं है तो मुश्किल आती है। अच्छा, दूसरा, आगे ये ओरेकल डेक बताती है कि इस वर्ष जरा अपने संकल्पों पर ध्यान से काम करना है। संकल्प 2 तरह के होते हैं। एक होता है रोज़मर्रा के आलतू फालतू के संकल्प, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मैंने ठान लिया है, मैं ये करूँगा, वो करूँगी, ऐसा वैसा, होता हवाता कुछ नहीं है। एक संकल्प होता है जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव से अपने आप में ठान लिया जाता है, उसे बोला नहीं जाता, उसे बस मन में ठाना जाता है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जैसे बोलचाल की भाषा में लोग अनायास कसमें खाते रहते हैं,
लेकिन जब कोई गंभीरता से सोचकर किसी चीज़ की कसम खा लेते हैं तो फिर वो उस चीज़ में फिर उसका पालन करते हैं, क्योंकि वो गंभीरता का मामला आ गया। तो ऐसे ही आपके जो ऊपरी सतही संकल्प हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप गहराई से अगर किसी भी चीज़ का संकल्प ले लेते हैं इस वर्ष तो उसमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा और कार्य पूरा होता चला जाएगा। अब इसको भी समझ लें, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपने जैसे सपोज करिए आपने एक संकल्प लिया कि भाई मुझे इस साल प्रमोशन चाहिए, आपने एक संकल्प लिया कि इस साल मुझे मेरे बिजनेस में ये अचीवमेंट चाहिए, आपने संकल्प लिया कि मुझे मेरे घर में फला चीज़ इस साल चाहिए। आप गृहिणी हैं मान लेते हैं या स्टूडेंट हैं, कुछ भी, और उस संकल्प को सीरियसली आपने ठाना अपने मन में कि मुझे ये अब इस साल करना ही है, छोड़ना नहीं है। अब सुबह अगले दिन उठे और आप भूल गए, तो फिर काहे का संकल्प? फिर तो ये तो हल्का वाला हो गया ना, फिर इसमें गहराई नहीं है। लेकिन गहराई किस में है? जिसे आप भूले नहीं, जो आपको याद रह जाए, बस जाए आपके दिल में। उस पर जब आप काम करेंगे, अब वो टारगेट बन गया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जब कार्य को करेंगे तो आप देखेंगे कि ईजी तरीके से कार्य होता जा रहा है। आपका एफर्ट भी ईजीनेस में है। भले आप ज़्यादा समय दे दें, भले आपने सोचा हो कि मुझे इस पर 2 घंटे का समय रोज लगाना है, आप 4 घंटे लगाएं, लेकिन फिर उस 4 घंटे में आप थकेंगे नहीं, आपको आनंद की अनुभूति होगी और एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जितना ज़्यादा अपने संकल्प के साथ इस वर्ष आप जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा उसके अचीव होने की पॉसिबिलिटी होगी। और साथ ही साथ ये साल आपको ऐसी सिचुएशन देगा जहां आपको न सिर्फ एक तरह से कहें तो ईश्वर का अनुभव या उनके सानिध्य का अनुभव हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब आप अगर भक्ति मार्ग पर बने रहें या अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव में लाते हैं इस वर्ष और कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसा नहीं, मतलब कंटिन्यू करने का मतलब क्या है, एक रूटीन बनाइए ना। अगर आप ध्यान करते हैं भगवान का तो उसका रूटीन बनाइए, आप पूजा करते हैं तो उसका रूटीन बनाइए। अब ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा में बैठे, वहाँ पर कोई आ गया, उनसे बोले अरे ज़रा चाय धीमी कर दो, हम यहाँ पर थोड़ा दिया जला के आ रहे हैं। फिर ये पूजा नहीं है, फिर ये चाय, पहले चाय ही बना लो, फिर यहाँ काहे बैठे। सिंपल सी बात है, समझे, इसको समझे। पूजा करने बैठे और कोई भी इशू हुआ घर में, किसी ने कुछ कहा और आपका ध्यान उधर गया और आपने उसमें इंटरफियर किया, बोलना शुरू कर दिया। अब ये पूजा नहीं है, ध्यान इधर उधर गया तो वो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उस भटकाव को इग्नोर कर दें कि नहीं जी मुझे तो कॉन्सेंट्रेट इधर करना है, उधर नहीं करना है, पहले ये पूजा हो जाए मेरी, फिर उधर जाएंगे। और वो अगर कर लिया तो उसमें कंटिन्यूटी लानी है, या कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी लेकर आना है, ठीक है। उस कंटिन्यूटी के साथ में आपको ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होगा और यह जो अनुभव होगा ये श्वेत होगा। श्वेत मतलब सफ़ेद रंग का होगा, एकदम चमकीला सा होगा, यानी कि कुछ ऐसा अनुभव होगा जो आंखें बंद करके आपको एक शाइनी, एक चमक दिखा देगा, जिसे आप मान के चलेंगे। मैं इसको समझा भी नहीं पा रहा, क्योंकि वो जब दिखता है और जिस तरह से वो होता है उसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन सा है, मतलब इम्पॉसिबल है, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको सिम्टम देने की। कुछ ऐसी चमक, कुछ ऐसी आभा, वो कभी बंद आंखों से दिखती है, कभी खुली आंखों से दिखती है। वो एक ऐसी शाइन, एक ऐसी चमक, एक ऐसी व्हाइटनेस आपको नजर आएगी जो आपको चमत्कृत कर देगी। आपके चमत्कृत होने के बाद वो आभा खो जाएगी और आपको दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसे फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ने की कोशिश मत करिए, अपने रूटीन पर बने रहिए, वो वापस आ जाएगी और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। न सिर्फ कनेक्ट होगी बल्कि आपको अपने आप को समझने और अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर आगे ले जाने में मदद करेगी। ये साल कई तरह से मल्टी लेयर्स में आपके लिए फ्रूटफुल है। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, इस साल का कोई भी महीना ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो, ठीक है। तो तरीके से इस्तेमाल करिए और इसका लाभ उठाइए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द स्टार को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। कुंभ राशि पाइल नंबर 2,
आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका साल 2025 ईयर 2025 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हेरमिट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर है द मजिशियन और लास्ट कार्ड आपके लिए है डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनको बता दूं, डेथ के कार्ड की मीनिंग मृत्यु नहीं होता, इसकी मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ डेथ, जो आपके जीवन में एक चेंज लाएंगे जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। पिछले कुछ समय से पाइल नंबर 2 आप किसी कार्य को लेकर संघर्षरत थे, एक प्रैक्टिस में लगे थे कि भाई ये कार्य हो जाए या इस कार्य में मुझे सफलता मिल जाए। तो इस साल के शुरुआत में आपको उसमें फिर से लगना पड़ेगा, या इस साल जब भी आप उस कार्य में लगेंगे उसमें संघर्ष अभी आपका चलेगा। सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी डिपेंड इस बात पर कर रही है कि आप अपने संघर्ष के प्रति कितना समर्पित रहेंगे और आप स्वयं के ऊपर कितना बिलीव करते हैं। अगर आपका स्वयं पर बिलीव है तो आपके वो संघर्ष जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर स्वयं पर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आपके संघर्ष या आपके एफर्ट्स की दिशा गलत होगी, जिसकी वजह से वांछित सफलता यानी जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलने वाला, इसको समझें। साथ ही साथ ये साल 2025 कहता है कि आप अपने को समझने में समय व्यय करें, क्योंकि अगर आप स्वयं को नहीं समझेंगे तो स्वयं को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, हल्की फुल्की बातों को दिल पे लगा लेते हैं, आपके पास जो नहीं है उसको लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि जो है उसे भूल जाते हैं, उसे मिस आउट कर देते हैं। ये जानते हैं और समझते हैं कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, कोशिश भी कई बार करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। प्रभावित करने की कोशिश को बीच में छोड़ देते हैं, कुछ एक बार तो शुरू नहीं करते। और जो आपके जीवन में वर्तमान में है या जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है या जो ऐसी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं जिन्हें कुछ एक निश्चित समय पर अब छोड़ देना चाहिए, उसे भी दांत से पकड़ कर रख लेते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव आपकी थी नेगेटिविटी, उसे थोड़ा हटाना होगा। अब आपको मैनेज कैसे करना वो समझे। सबसे पहले स्वयं को समझिए, स्वयं को, अपने आप को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब उपनिषद घोषणा करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ये नहीं कहते कि आप बस इसे पढ़ो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो ये भी नहीं कहते कि आप इसको समझ लो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इससे भी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं आप जानो कि आप ब्रह्म हो। अब कोई कहेगा नहीं मैं जानता हूँ, जानना, जानने का मतलब होता है कि वहाँ डाउट ना हो। अगर डाउट नहीं होगा तो ही जानना होगा, वरना जानना नहीं हो सकता, नोइंगनेस नहीं हो सकती। नोइंगनेस एक ऐसी चीज़ है जो बस होती है। आप स्वयं को अगर जानना चाहते हैं और स्वयं को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने भीतर झांकना होगा, ठीक है। जब तक आप अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने अंदर की तत्व को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जब एक बार आप स्वयं के भीतर झांकते हैं तो हो सकता है आपके भीतर सेल्फ एनालिसिसमेंट चले, हो सकता है आपके भीतर एक ऐसी आपाधापी, एक ऐसी सिचुएशन चले जहां आपको अपनी अच्छाइयाँ कम और गलतियाँ ज़्यादा दिखें। तो ठीक है ना, ये अपने भीतर ही तो चल रहा है, दुनिया को थोड़ी पता चल रहा है, इसे चलने दीजिए। इसी के सापेक्ष चीज़ें घूम करके इस पॉइंट पर आ जाएंगी जहां आप विशुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और अंडरस्टूड कर लेंगे कि अब इस तरह से मुझे आगे क्या करना है या इस सापेक्ष में मुझे आगे क्या करना है। दैट मीन्स आप स्वयं का मार्गदर्शन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इमोशनल नहीं चलना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इमोशनल चलने का नुकसान ये होगा कि आपको नुकसान या कमी या निगेटिविटी ज़्यादा नज़र आएगी, पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, जबकि पॉजिटिविटी का रेशियो ज़्यादा है।
उस पॉजिटिविटी के रेशियो के ज़्यादा होने का कारण है कि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। ईश्वर चाहते हैं कि इस ईयर 2025 में आपके जीवन में कुछ एक ऐसा क्लोजर आ जाए जो पीछे की कुछ चीज़ों को हटा दे। कुछ पीछे का आपके जीवन में बीते हुए जीवन में, आपके जीवन के बीते हुए काल में किसी सिचुएशन को, किसी ऐसे मामले को, किसी ऐसे रिलेशनशिप को हटा दे जो अब कूड़े के ढेर जैसा हो गया है, जिसे अभी भी शायद आप ढो रहे हो। तो अगर वो क्लोज होता है तो उसे होने देना है। साथ साथ आपको ये समझना है कि ईश्वर की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी है, बस आप उस कृपा को ग्रहण करना शुरू करें। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है। एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से मिलते हैं जब भी, तो उनकी कंप्लेन क्या होती है, कहते मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं करती। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं भी कई बार रीड करता हूँ, कुंडली देखता हूँ या टैरो देखता हूँ, तो आता है कि नहीं, उनकी किस्मत सपोर्ट कर रही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? वे गलत दिशा में है। अगर आप गलत रास्ते पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो फिर गलत रास्ते पर ही आगे बढ़ते जाएंगे, मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। इसमें किस्मत का क्या दोष है? किस्मत तो आपको पीछे से धक्का मार रही है कि हाँ जी, जहाँ जाना चाहते हो ठीक, हम पहुँचाते हैं, चलो जी, लगाया धक्का, जोर लगा के हईशा। और अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो किस्मत गलत रास्ते पे आगे निकाल देगी, सही रास्ते पे है तो सही पे आगे निकाल देगी। इसलिए ये समझना जरूरी नहीं है कि मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट कर रही कि नहीं। ये समझना जरूरी नहीं है कि ईश्वर का सहयोग मिल रहा है कि नहीं। पहले ये देखिए हम सही मार्ग पे तो हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले रास्ता सही पकड़िए। एक बार सही रास्ते पर आ गए तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक, इसको समझें। दूसरा, ये साल आपको अपने कई मामलों को मैनेज करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी क्षमता देगा जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अपने पक्ष में अपने अकॉर्डिंग चाहें तो मोड़ पाएंगे। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर गिरा हुआ हो तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ की परवाह ना करें कि मेरे जीवन में क्या कमी है। इस चीज़ को कंसीडर करने की कोशिश करें कि मेरे जीवन में क्या एबिलिटीज़ हैं, मेरी योग्यता क्या है, क्योंकि कमी तो हर एक में होती है और उस कमी को कंसीडर नहीं करना है। ईश्वर की कृपा न सिर्फ आप पे बनी है, बल्कि वे चाहते हैं कि आप अपने वर्तमान, अपने जीवन को और अपने आने वाले जीवन को भी मैनेज करें। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिविटी में एंटर कराएंगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, पाइल नंबर 2 कुंभ राशि, आपके लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। इस चैलेंज को पहले तो स्वीकार कर लीजिए। एक बार चैलेंज को स्वीकार करके फिर सोचिए कि ईश्वर की कृपा के अनुरूप मैं इसे मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, तो फिर वो होता चला जाएगा। इस साल के तीसरा महीना, चौथा महीना, पहला महीना, कभी कभी गुस्सा भी आती है मुझे इस तरह से जब आता है, तो मतलब पहला, तीसरा, चौथा बोल सकते थे ना, ठीक है। तीसरा महीना, चौथा महीना, पहला महीना, नवा महीना और 11वां महीना आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। महत्वपूर्ण किस सेंस में रहेंगे? इस सेंस में महत्वपूर्ण रहेंगे कि आप क्या चाहते हैं इन महीनों में। पहले, तीसरे, चौथे, 9वें और 11वें महीने में आप क्या चाहते हैं कि क्या हो। अगर आप कुछ भी नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो जो चाह है उसे पाने की कोशिश करें, हो जाएगा। बाकी के महीने न्यूट्रल चलेंगे। ये महीने एक्स्ट्रा सपोर्टिव है, बाकी के महीने न्यूट्रल हैं, और उसे उसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करिए। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है माता भुवनेश्वरी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है वात। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है धूमावती, माता धूमावती। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है श्री हनुमान। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज तंत्र। अंतिम कार्ड सबसे पहले करता है कि आपको स्वयं से प्रेम करना है और स्वयं को किसी भी प्रकार से हूट नहीं करना, अपनी निंदा नहीं करनी, अपनी कमी को अपने सामने उजागर नहीं करना है। इस बात को अंडरस्टूड करना है कि आपकी क्षमता पूरी है और आप कार्य में सफलता अर्जित कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दूसरे लोगों के सामने अपने एनर्जी, अपने ऑरा, अपनी इमेज को बनाकर रखने की कोशिश करनी है। अगर वो बनाना थोड़ा सा नकली हो, झूठा हो, आडंबर की ज़रूरत हो तो करिए, उसकी आवश्यकता है। ये साल आप अगर अपने आप को
एनालाइज करने में, स्वयं को समझने में समय निकालते हैं थोड़ा सा शुरुआत में ही इस साल के, तो भुवनेश्वरी माता के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी चार्ज हो जाएगी और आत्मिक ऊर्जा प्रबल हो जाएगी। आत्मिक ऊर्जा अगर आपकी प्रबल नहीं हुई तो आप न सिर्फ अपने आप को समझने में नाकामयाब रहेंगे, बल्कि एक एंजाइटी वाली फीलिंग भी आएगी। एंजाइटी की फीलिंग आपके रिलेशनशिप से लेकर के आपकी अपनी सोच सभी पर हावी होगी और डैमेज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपने अपने को अंडरस्टूड किया, बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं करना है, आम ब्रह्मास्मि नहीं समझना है, सिर्फ स्वयं को समझिए कि मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ अपने वर्तमान के इस जन्म के जीवन से, मुझे क्या चाहिए, या जो मेरा टारगेट इस 1 साल के लिए है उसके लिए मेरी तैयारी पूरी है या नहीं। थोड़ा समझिए, एनालाइज करिए स्वयं को, या मैं कहाँ कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ पर हैं, थोड़ा एनालाइज करिए। इन सारी चीज़ों को एक एक करके, ऐसा नहीं कि इनमें से किसी एक को, इन सबको एनालाइज करना है। इसको भी करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए, तीनों चारों चीज़ों को एनालाइज करिए। समझिए कि मैं सही ढंग से अपने कार्यों में ऑपरेट कर रहा हूँ या नहीं, मेरी योजना सही है या नहीं, हर चीज़ को एनालाइज करिए। थोड़ा सा अंतर्मुखी होना जरूरी है। और देवी कहती हैं कि फिर ऊर्जा का भंडार प्राप्त हो जाएगा, और ऊर्जा ऐसी वैसी नहीं जो आपको अपने आप से बांध देगी, फिर वो एंजाइटी नहीं फील होगी। लेकिन अगर आपने स्वयं को ऐसा नहीं किया तो आपके द्वारा वो जो खालीपन को या कमी को पकड़ने वाली मेंटेलिटी बनेगी, वो आपको परेशान कर डालेगी। आप सिर्फ एक, जैसे कई बार कहते हैं ना कि बस हम सिचुएशन को अभी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपको अचानक 10,000 रुपये का काम है। अब आपने सोचा, हे भगवान किसी तरह 10,000 रुपये की व्यवस्था हो जाए। भगवान सोच के बैठे थे 10 लाख की, आपने मांग लिया 10,000। उनने कहा अच्छा चलो ये लो एक गड्डी, चलो जी हो गई व्यवस्था, कहीं से अरेंज हो गया। अब आपको वो बाकी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा मांग लिया, गड़बड़ कर दी। वो गड़बड़ आपकी इस वजह से होगी क्योंकि मन आपका एंजाइटी फुल होगा, और उसी को एंजाइटी फुल नहीं रखना। धूमावती कहती हैं कि उतावलापन, जल्दबाजी, एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन डिसीजन को खराब कर देगी, और एक बार डिसीजन खराब हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए स्वयं का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। उसे करिए, ऊर्जा का प्रवाह सही हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक बार ऊर्जा प्रवाह पॉजिटिव हो गया तो निगेटिविटी को ऑब्जर्व करने और उससे बच के आगे निकलने में सफलता मिल जाएगी। श्री हनुमान कहते हैं कि स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा एक ऐसी शक्ति आपको प्रदान रहेगी, की जाएगी नहीं, रहेगी इस पूरे साल में, जहां आप अपने मामलों को, अपने कार्यों को इजीली मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ेगा। आप समय देंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसे मैनेज कर ले जाएंगे। और अंत में तंत्र का कार्ड एक बार फिर से कहता है कि जो परिवर्तन अपेक्षित है और जीवन में हो रहा है या होता है आने वाले भविष्य में, प्रथम दृष्टया तो उसे स्वीकार करो और मानो कि यही नियति है, और उसके बाद फिर उसमें आपको क्या करना है उस पर विचार करो। और अगर ये करते हैं तो चीज़ें आसानी से मैनेज कर पाएंगे। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यही कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।